इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लुक लाइक ऑडियंसेस क्या होती हैं और उसको क्रिएट कैसे करते हैं। इससे पहले हमने आपको सिखाया था कि किस तरह से कस्टम ऑडियंसेस बनाते हैं। कस्टम ऑडियंसेस मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, आप अपने क्राइटेरियाज बता सकते हैं कि अगर एक बंदे ने एक पेज विजिट किया है दूसरा नहीं किया तो इसकी बेस पे आप कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं। लेकिन ये वो डेटा है जो आप अपनी वेबसाइट से या आप जनरली मेटा सोर्सेज से निकाल रहे हैं। जब आप एक ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लें जो आपको लगता है कि अच्छी ऑडियंस है, उसके बाद ये भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि हम उस तरह की लुक लाइक ऑडियंस बना लें। यानी कि जैसे आपकी ऑडियंस में 1 लाख लोग आ गए, आपने बताया कि जी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा पेज विजिट किया, शायद वो 1 लाख होंगे। तो 1 लाख लोग तो जो आपके पेज विजिट कर चुके हैं, लाइक किया नहीं किया, वो एक ऑडियंस थी। बट अब इन 1 लाख लोगों जैसे कितने लाखों लोग और भी हो सकते हैं जो कि आपका पेज विजिट तो नहीं कर रहे, लेकिन वो उन लोगों से मैच करते हैं जो आपका ग्रुप था। छोटी एग्जांपल दूं तो मैंने आपको एक ऑडियंस बना के दिखाई थी कि वो लोग जो आपकी प्रोडक्ट तक आते हैं और फिर उसको निकाल दिया था जिन्होंने ख़रीद लिया था, क्योंकि हमें नहीं चाहिए थे वो लोग जो ख़रीद चुके हैं। लेकिन अगर इसको रिवर्स कर दें, वो लोग जो ख़रीद चुके हैं, यानी कि जिन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, उन जैसे मैं कितने को लोग निकाल सकता हूँ, तो वो एक लुक लाइक ऑडियंस अच्छी ऑडियंस होगी, क्योंकि आपके बायर्स की बेस पे ऑडियंस आ जाएगी। तो अब आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी ट्रेनिंग्स, तो अगर हम लुकलाइक ऑडियंस बनाना चाहें तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि आप लेट्स से इस क्रिएट ऑडियंस पे जाते हैं, यहाँ से हमने जहाँ कस्टम ऑडियंस बनाई थी वहाँ लुकलाइक ऑडियंस की भी ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो लुकलाइक ऑडियंस हमेशा किसी ऑडियंस की बनती है। तो आप देखें यहाँ पर वो पूछ रहे कि अपनी सोर्स डिसाइड करें कि आपने किस सोर्स से ऑडियंस लेनी है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो जितनी ऑडियंस हमने पहले बना चुके हैं, ठीक है, वो आप देख रहे हैं वैल्यू बेस्ड ऑडियंसेस में हमारे वो कैटलॉग उठा रहा है और हमारा पिक्सल उठा रहा है, जबकि अदर सोर्सेज में वो हमें बता रहा है कि जो हमने ये ऑडियंसेस यहाँ बनाई थी वो भी यहाँ पर हमें दिखा रहा है, पेज वगैरह भी और बाकी चीज़ें भी। तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं कुछ भी। और इसके अलावा मैं आपको एक और रास्ता भी बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि मैंने इस ऑडियंस की हमने लोकलाइक ऑडियंस बनानी है। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये एक ऑडियंस क्रिएट की थी जिसमें ऑल लीड्स, यानी कि जो लोग हमारे लीड इवेंट ट्रिगर करते हैं, उसका मैंने ऑडियंस बनाई थी। उस पर मैंने क्लिक किया, राइट साइड पे उसकी एक समरी खुल जाएगी, ठीक है, एक साइड बार खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर समरी बता रहा है कि मैंने उसका नाम क्या रखा है, इसका एस्टिमेटेड साइज़ अभी चूँकि नहीं बनाई है तो अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये किस तरह की ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस है, कब क्रिएट हुई, टाइम वगैरह, और इसकी डिस्क्रिप्शन जो मैंने अपने याद दहानी के लिए रखी थी। और अगर आपने इसको एडिट करना है तो वो भी आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यूजेज, ये कहाँ कहाँ पर किस किस कैंपेन में यूज़ हुआ यहाँ पर आपको लिस्ट हो जाएगा। सो आप एक ऑडियंस मल्टीपल कैंपेन में भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हिस्ट्री, इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये तो आपको समरी टैब में मिल गया, लेकिन यहाँ से हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। हर ऑडियंस जब आप क्लिक करेंगे तो टॉप राइट में एक एक्शंस का बटन भी आ रहा होगा। एक्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो इसको एडिट करना, इससे ऐड बनाना या इसकी लोकलाइक बनाना या इसको डिलीट वगैरह करना, ये सब आपके पास ऑप्शन मौजूद होंगी। तो अभी मैं इससे यहाँ से लोकलाइक क्रिएट करूँगा। तो अब क्या फ़ायदा होगा कि अब देखिए मुझे ऑडियंस यहाँ से चूज़ करने को नहीं कह रहा, वो ऑलरेडी मेरी ऑडियंस वहाँ पर उसको पता है कि मैंने किस ऑडियंस की लोकलाइक बनानी है, तो वो वहीं पर ही थी। तो दोनों रास्ते आपके पास है, ठीक है। अब वो अगली बात ये पूछता है, जब भी आप ऑडियंस लोकलाइक बनाएंगे तो पहले आपसे सोर्स मांगेगा। सोर्स हमारे पास यहाँ पर ऑल लीड्स हैं, जो कि 90 डेज़ में हमारी वेबसाइट पे जिसने भी लीड का इवेंट ट्रिगर किया है वो हमारी ऑडियंस में आ जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि जी अपनी ऑडियंस की लोकेशन बताएं। तो आपको हमेशा कंट्री बताना होता है कि आप किस कंट्री में टारगेट करते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में टारगेट करना चाहते हैं तो वो ऑडियंस, ठीक है, वो ऑडियंस जो हमने बताई है उसकी लुक लाइक हम पाकिस्तान में ढूंढेंगे, ठीक है। पाकिस्तानी होने चाहिए, मतलब पाकिस्तान की लोकेशन होगी। और उसके बाद मल्टीपल कंट्रीज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पर और भी ऑप्शन है, लेकिन अभी हम पाकिस्तान रखेंगे। और नीचे साइज़ बताएंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ साइज़ क्या होता है कि ये उसने एक तरह से 10 जो है ना आपको ऑप्शन दे दिए, जिसमें आप 1% से लेकर 10% तक आप इसकी ऑडियंस की मैचिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप इसका साइज़ छोटा रखेंगे उतनी ज़्यादा आपको टारगेटेड ऑडियंस मिलेगी। सो इसमें फ़र्क क्या होता है, जितनी आप टारगेटेड ऑडियंस रखेंगे उतनी आपकी रीच लिमिटेड होगी, और मतलब जो है ना आपकी कैंपेन उतनी टारगेटेड होगी लेकिन उतनी एक्सपेंसिव भी होगी। क्योंकि जब ऑडियंस ज़्यादा लिमिटेड या टारगेटेड होती है तो उसके थोड़े से वो चूँकि कम लोग होते हैं तो उसमें पहुंचने के लिए आपको शायद थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़े या आपको आपकी एक्सपोजर कम हो। तो अगर आपने बहुत ही ज़्यादा टारगेटेड लोगों को पहुंचना है तो आप इसको 1% रखें, ये कम से कम 1% होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा ब्रॉड जाएँ, मतलब आपको पता है कि ठीक है शॉपिंग ऐड है, कोई भी लोग खरीद सकते हैं, तो इसको 1% बजाय 2, 3 या 4% भी आप कर सकते हैं। सो नॉर्मली 2 या 3% तक हम करते हैं। देखें जैसे जैसे मैं ऑडियंस ये बढ़ा रहा हूँ तो आप देखेंगे वो 1.8 मिलियन में चलेगी। या 2% पे ये कितनी थी, 1.2 मिलियन थी। 1% में 6 लाख ऑडियंस थी, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, ठीक है, और आपका ऑडियंस का साइज़ बढ़ता जाएगा। जब ऑडियंस का साइज़ बढ़ता जाएगा उसमें अफोर्ड रेलिवेंसी थोड़ी सी कम होगी और उसमें थोड़ा सा बजट भी आपका कम स्पेंड होगा। सो ये आपने डिसाइड करना है। आप कुछ लोग ये करते हैं कि वो मल्टीपल लुक लाइक ऑडियंस भी बनाना चाहते हैं, कभी 1, 2 या 3% भी बना लेते हैं। तो यहाँ से आप देखें
तो जब आप यहाँ से जाएंगे तो ये भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने 2, 3, 4 या आपने कितनी बनानी है। देखिए मैंने 3 सेलेक्ट किया तो उसने मुझे 3 ऑडियंसेस बना दी हैं, ठीक है, 1% की, 2% की और 3% की, ठीक है। तो वो डिफरेंट ऑडियंसेस वो सिलेक्ट करेगा रेंज में कि 1% भी आ जाएगी, नीचे लिस्ट बता रहा है 6 लाख लोग वो लोग हैं जो 1% भी आ रहे हैं, फिर 1% से 2% के बीच में उसने रेंज सेलेक्ट की। 0% से 2% की बात नहीं हो रही, वो 1.2 मिलियन थे, 1% से 2% और फिर 2% से 3%, ये 3 ऑडियंसेस आप एक दफ़ा में बना लेंगे। अगर आप चाहें तो आप ये 6 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि हर एक का वो 1-1% के हिसाब से वो ऑडियंसेस हैं। अब आपने ऐड चलाने हैं तो आप ये भी टारगेट कर सकते हैं कि एक ऐड आप 1% ऑडियंस को दिखाएं, दूसरा ऐड 1 से 2%, तीसरा ऐड 2 से 3%। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप ये क्रिएट करेंगे, मैं अभी इसको ज़रा सिंपल रखूँगा, 1% ऑडियंस क्रिएट किया, एक बटन दबाया, हमारी लोकलाइक ऑडियंस एक बटन पे क्लिक होगी, ठीक है। तो अब देखें वो क्या नाम बता रहा है उसको, वो हमारी लुकलाइक ऑडियंस है, लुकलाइक PK 1%, और आगे हमारी एक्चुअल ऑडियंस का नाम आ गया, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपकी ऑडियंस बन गई है एक, और ये देखिए आपके पास यहाँ पे इसका डेटा आ गया राइट साइड पे। इसी तरह से अगर लेट्स से मैंने ऑल बायर्स यहाँ पर सेलेक्ट किया था, इन ऑल बायर्स की हमने एक लुकलाइक ऑडियंस बनानी है, उस पर मैं क्लिक करूँगा, क्रिएट लुकलाइक करूँगा, और यहाँ पर सिंपल वही है 1% और इसका पाकिस्तान रीजन लिख के, ठीक है। और ये हमारे पास एक सिंपल क्विकली हमने एक और ऑडियंस क्रिएट कर ली। सो इट्स दैट सिंपल। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने कैसे लुक लाइक ऑडियंसेस बनाई हैं। अब आगे चल के हम इन इवेंट्स और ऑडियंसेस जो कि मैंने आपको पहले सिखा चुके हैं, इनको हम कैंपेन्स में यूज़ करना सिखाएंगे कि ये कैंपेन में कैसे यूज़ होती हैं।